जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे विश्वकर्मा पूजा की पावन कथा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और भगवान विश्वकर्मा की जय कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दीजिए। विश्वानि कर्माणि येन यस्य वा स विश्वकर्मा अथवा विश्वेषु कर्म यस्य वा स विश्वकर्मा, अर्थात जगत के संपूर्ण कर्म जिसके द्वारा संपन्न होते हैं अथवा संपूर्ण जगत में जिसका कर्म है वह सब जगत का कर्ता परम पिता परमेश्वर विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर आदि के रचयिता हैं। विश्वकर्मा जी की पूजा अत्यंत शुभकारी है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण किया था। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही बनाई गई है। विश्वकर्मा भगवान की इस पावन कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो अब सुनते हैं सूत जी द्वारा ऋषियों को बताए गए एक कथा के बारे में। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से ऋषि कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ महात्मने, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संदेह का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है यह हमें बताइए। हे महात्मा मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला प्रश्न किया है, अतएव मैं तुम्हारे लिए सब जगत के पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महाअद्भुत रूप का वर्णन करूँगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उनमें जो अत्यंत श्रेष्ठ है उस रूप को सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से ही महापातकी मनुष्य भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर समुद्र में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी कहने लगी कि हे जगन्नाथ, आपके अनेक महान रूपों को भक्त भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते हैं। हे स्वामी, क्या वे रूप सब समान ही हैं या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? भगवान विष्णु बोले कि हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में संग्रहित करके स्वानुभव रूप में योग माया में स्थित होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करता हूँ। इस प्रकार इच्छा करते हुए अपनी माया के बस में हुए जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोक आदि लोकों को जिस रूपों को से रचता हूँ, हे देवी, उस रूपों को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हूँ। सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजु और साम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इसी विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी के दिव्य रूप का ध्यान से चिंतन करता है, उसके समस्त दुख विदीर्ण हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रैलोक के पति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषिगण बोले कि सर्वधर्म को जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार प्राप्त हुआ?
और कैसे संसार ने इस रूप को जाना। सूत जी बोले कि हे मुनियों सुनो, जिस प्रकार मनुष्यों की कामना को देने वाला यह समाचार मेरे कड़ गोचर है। एक महर्षि अंगिरा नाम वाले मुनि हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा ही भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में आवरण सहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वह अंगिरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उन ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोवन, तू व्यर्थ श्रम करता है। तच्छ से त्युच्छ हुआ बाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है, वही तेरी गति हो गई है। तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति स्थिति संहार का करने वाले और सबको अभिष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध हैं। उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित है। उनका तू दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं श्री हरिविष्णु ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। अमावस्या के दिन सब कर्मों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय में पड़ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारण अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। तब तत्वज्ञ अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से आविर्भाव किया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए गए ज्ञान से ही आवश्यक यानादि जगत बनता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। परंपरा से आए हुए इस कथानक में मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतघ्न और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता है। हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा जी के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती। जैसे अमृत के पान करने से देवताओं की तृप्ति नहीं होती, अब भी श्री विश्वकर्मा जी के सच्चरित्र के श्रवण की इच्छा इस प्रकार बढ़ती जा रही है जैसे हवा से बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, एकाग्र मन से तुम जगत पूज्य सच्चिदानंद स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य आख्यान सुनो। प्राचीन काल में एक प्रमंगद नाम का एक राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सब धर्म के कर्मों में बिल्कुल प्रमाद नहीं करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उसकी नीति नहीं थी। अतएव वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसका राज्य कृतघ्न और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली साक्षात सती के समान विदुषी धर्म कर्म व्रत परायण कमला नाम की एक भार्या थी। कभी दैव योग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा करने पर भी वह रोग मुक्त नहीं हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे कि हे सुदर्शन सूत जी, यह पाप रोग धर्म से पृथ्वी पालन करने वाले महात्मा को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में अपने स्वार्थ में अंधे होकर यह उपदेश दिया था कि यह संसार अनादि है, इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। इस कारण वह लोगों को वंचित करता रहा और नास्तिक मत का प्रचारक था। वह आप जानते हैं कि यदि कर्मों के फल का देने वाला विश्वकर्मा परमात्मा हो तो उपकार का कर्ता उपकृत मनुष्य द्वारा मृत्यु के अनंतर दिए
आशीर्वादों से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है। जब परोपकारी को अपने पुण्य का फल मिल ही नहीं सकेगा तो क्यों कोई किसी का उपकार करेगा, और जब कोई किसी का उपकार नहीं करेगा तो संसार का उच्छेद अर्थात नाश हो जाएगा। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य ही होती है। अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म एक जन्म में ही उसका फल नहीं देते हैं, अतः उस जन्म में यह फल प्राप्त हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से भरी हुई पतिव्रता विचारी रानी बोली कि हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अच्छी रोग व्याप्त हुआ और बिल्कुल अंधा हो गया। उसे उपमन्यु पुरोहित ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा तो यही प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या का व्रत करना चाहिए और श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कर्मों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन वह ब्रह्मचारी रहता और फलाहार या एक बार अन्नहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहा करता था। उस व्रत प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसकी देखने की दृष्टि नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा जी की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले। राजा बोले कि हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। इसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय ऐसा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य ही निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित्तोत्साह प्रथम ही कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके भोजन करने लगा। अमावस्या के दिन सब कर्मों को छोड़कर व्रत और विश्वकर्मा जी की पूजन करना चाहिए। सूत जी कहने लगे कि मुनियों, मैंने तुम्हें श्री विश्वकर्मा जी के अद्भुत चरितामृत का पान कराया है। अब आगे जगत के विस्मय करने वाले चरित्र का वर्णन करता हूँ। जगत में धर्म के व्यवहार से चलने वाले संतोषी कोई रथकार और उसकी पत्नी वाराणसीपुरी में रहते थे। अपने कर्म में कुशल बुद्धिमान वह रथकार बड़ा व्याकुल हुआ। अपने पर्याप्त निर्वाह के योग्य वृत्ति की खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लालच में पड़ा और सतत प्रयत्न करने के बाद भी कठिनाई से भोजन और आच्छादन की प्राप्त कर सकता था। उस रथकार की स्त्री पुत्र न होने के कारण नित्य सोच करती रहती थी कि मालूम नहीं बुढ़ापे में कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंता आतुर वह स्त्री मंदिरों में महंतों के पास व्याकुल होकर मंत्र तंत्र आदि से पुत्र की इच्छा से घूमने लगी। दाढ़ी मूछ जिनके मुख पर बढ़ रही है, ऐसे आडंबरियों म्लेच्छों के निकट भी वह दिन रात दौड़ती फिरती थी, परंतु उसकी कामना कहीं भी सिद्ध नहीं होती थी। काश कुश यमुना की बालू में जल से भ्रम से दौड़ती मृग की तरह इसकी दशा हो रही थी। कोई ठग मयूर पिच्छों की बनी हुई मोरछल के झाड़े से उसको बहकाता था और कोई भोजपत्र पर जंतर लिखकर उसे बुलावा देता था। कोई धूर्त उसे कहता था कि मेरी देह में अमुक देवता आता है, वह प्रसन्न होकर तेरे लिए वर प्रदान करेगा। यह कहकर श्वेत भस्म देकर घर भेज देता था। इस प्रकार शौच्य दशा को प्राप्त हुए दोनों स्त्री पुरुष बड़े ही दुखी थे। उन्हें दुखी देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला कि हे रथकार, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी बुद्धि में तो तुम सबसे मूर्ख प्रतीत होता है। तू व्यर्थ ही शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करता है और तेरी भार्या भी बिल्कुल मूर्ख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन मिथ्या उपायों से संतान उत्पन्न नहीं होती है और न ही धन मिलता है और न ही कुछ भी सुख प्राप्त होता है। यह तो व्यर्थ की भाग दौड़ है। वे मनुष्य अज्ञानी है जो इस प्रकार के व्यर्थ उद्योगों से अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं।
कहीं व्यर्थ उद्योग करने पर भी मनोरथ सिद्ध हुए हैं। इन मनुष्यों से अधिक वे मूर्ख हैं जो म्लेच्छों की फूंक की अग्नि ज्वाला से अपनी संतान का जीवन होना समझते हैं। म्लेच्छों की फूंक से दग्ध हुए कुमाता के पुत्रों की धर्मशास्त्र के अनुकूल उत्तम बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए तू सब वृथा को उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु श्री विश्वकर्मा जी की शरण को प्राप्त हो जाओ। हे श्रेष्ठ पुरुष, विश्वकर्मा की कृपा से तेरी अवश्य ही सिद्धि होगी। समस्त दुखों के नाश करने में श्री विश्वकर्मा जी के अतिरिक्त कोई भी समर्थ नहीं है। कर्मों के फल देने में वह विश्वकर्मा परमेश्वर स्वतंत्र हैं और आगे पीछे करके कर्मों के फल देते रहते हैं। यदि तेरी यह दुर्दशा अपने बुरे कर्मों के फल से हो रही है तो वे विश्वकर्मा रूप ईश्वर अन्य योनियों में भी फल दे सकता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख देता है और इस सुख और दुख के साधन उसके पास बहुत है। उसके पास केवल दुख देने के लिए निर्धन या निसंतान बना देते हैं। इसलिए तू सब कर्मों को छोड़कर अमावस्या का व्रत कर और जितेंद्रिय रहकर भक्ति से विश्वकर्मा भगवान का श्रवण किया कर। जितना हो सके उतना दान और अध्ययन, परोपकार के कार्य आदि करता रह। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस रथकार के लोचन खुल गए। उस परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को देर तक स्पर्श करके वह रथकार श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की शक्ति में लीन रहने लगा और उस रथकार की उत्तम स्त्री भी सब मिथ्या उपायों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा जी के उत्तम गुणों में भक्ति करने लगी। अमावस्या के दिन इस दिव्य व्रत के प्रमाण से वह दंपति धन और पुत्रों से युक्त हुई। उस रथकार का एक भी दिन बिना वृत्ति के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा ही सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों से अतिशायी श्री विश्वकर्मा जी के प्रभाव से यह गृहस्थ सुख भोगने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हैं वे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सुखी होते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, विश्वकर्मा भगवान के जिन चरणों की पूजा देवता भी करते हैं, आनंदमयी चरित्र को थोड़े से शब्दों में सुनकर हमारी इच्छा और भी बढ़ गई है। जिस प्रकार हवि से अग्नि प्रचंड होती है और ठीक उसी प्रकार ज्यों-ज्यों हम विश्वकर्मा भगवान का चरित्र सुनते हैं त्यों-त्यों उसके सुनने की इच्छा और भी बढ़ती जाती है। सूत जी बोले कि मुनियों, आप लोगों ने विश्वकर्मा के चरित्र को सुना, जिसके सुनने से देवता भी नहीं अघाए। एक बार नैमिषारण्य में मुनि और सन्यासी लोग एकत्र हुए थे और अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए एक सभा की। विश्वामित्र कहने लगे कि हमें लोगों के आश्रमों में दुष्ट कर्मों को करते हुए राक्षस लोग यज्ञ करने वाले मुनियों के आसपास ही बड़े बड़े मनुष्य को अपना ग्रास बना लेते हैं। इस प्रकार यज्ञों को नष्ट करते हुए वह राक्षस लोग नर मांस भक्षण करते हैं। मातंग मुनि कहने लगे कि हमारे पूज्य पुरोहित उपमन्यु, जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहकर और कंदमूल खाकर सदा धर्म कार्यों में संलग्न रहते हैं तथा जो प्रतिदिन सारे कर्मों को छोड़कर परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं, वह ही राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए अब हमें उनके कृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार ऋषि मुनियों के वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि जी कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का कष्ट आ पड़ा था। उस समय वह सब मिलकर स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास गए। चतुर्भुज ब्रह्मा जी ने पद्मासन लगाए हुए शांत भाव से ध्यान स्थित में उन्हें देखा, जो दुख से छुटकारा देने वाले शिव रूप भगवान का ध्यान कर रहे थे। उन प्रभु जो सब का पिता है, यह सब बात आदि से अंत तक जान ली और ऋषि मुनियों को दुख से छुटकारा पाने के लिए विश्वकर्मा भगवान की कथा का उपदेश दिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार उनके वचन सुनकर विश्वकर्मा मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह निकट आ गए। तब ब्रह्मा के बताए हुए और पक्के सुख के उपाय को सुनकर विश्वामित्र मुनि मन को प्रसन्न करने वाले वचन कहने लगे। विश्वकर्मा मुनि बोले कि मुनियों, आप लोग वशिष्ठ जी के कथन को सुनो। वस्तुतः यह बात निश्चित ही है कि ब्रह्मा ही सब दुखों का उपाय है।
इसलिए हमें इनके लिए कुछ अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं। सारे पापों को दूर करने वाला और दुखों को हटाने वाला एक ही ब्रह्मा है। सूत जी बोले कि ऋषियों ने ध्यान पूर्वक सुना और गदगद वाणी से कहने लगे कि विश्वकर्मा मुनि ने ठीक ही कहा है, ब्रह्मा की ही शरण जाना उपयुक्त होगा। ऐसा सुनकर सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया ताकि वह राक्षसों से हुई अपनी दुर्दशा ब्रह्मा को सुना सके। मुनियों के इस प्रकार कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय ब्रह्मा तेज से प्रकाशित अपनी आँखों को मूंदकर विचार मग्न हुए। इस प्रकार राक्षसों द्वारा की गई सारी दुर्दशा को समझ ब्रह्मा जी को बड़े तेजस्वी थे, मन को आनंद देने वाले वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी भय लगता रहता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या, जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं। सुनो, उन राक्षसों को नष्ट करने में महातेजस्वी विश्वकर्मा ही है, जो सब प्रकार के बलों से युक्त और सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उसी की पूजा से आप लोग राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हो। इस वास्ते उसी दयालु विश्वकर्मा की शरण में जाओ और देवताओं को हवि के पहुँचाने वाला अग्नि नामक देवता संसार में प्रसिद्ध है। उसी का पुत्र यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित होता है। अंगिरा उसका नाम है और सब मुनियों में श्रेष्ठ है। वही आपको दुखों से पार कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं मुनि श्रेष्ठ के चरण कमलों को प्रणाम और उन्हीं से अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। सूत जी बोले कि ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार ऋषियों ने सब यज्ञ अनुष्ठान आदि किए और अंगिरा ऋषि के वचन को सुनने के लिए उत्सुक हुए। अंगिरा ऋषि कहने लगे कि हे मुनियों, तुम लोग क्यों इधर उधर मारे मारे फिरते हो? दुखों को काटने में विश्वकर्मा के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जितेंद्रिय रहते हुए अमावस्या के दिन अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्तिपूर्वक विश्वकर्मा की कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि लोग ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर विश्वकर्मा देव की पूजा द्वारा ध्यान करते हुए सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। सूत जी कहने लगे कि मुनि लोग इस प्रकार महर्षि अंगिरा के वचनों को सुनकर अपने अपने आश्रमों को चले गए और यज्ञ में विश्वकर्मा देव का पूजन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी पूजा से सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गए और नाना प्रकार के सुखों से संपन्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा का चिंतन करता है, वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए भगवान विश्वकर्मा की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।